चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है। रिमझिम रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2023 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक showed a debit balance of 1,54,300। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और वो फेवरेबल है। However, the bank statement showed a different balance। बैंक स्टेटमेंट का कुछ और ही बैलेंस आ रहा था। The following were the reasons for the difference। आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि एक बैलेंस गिवन होगा, कुछ कहानियां गिवन होंगी, बोलेगा दूसरे का बैलेंस निकालो। तो इस क्वेश्चन में हमें किसका बैलेंस निकालना है इशिका? एक बैलेंस गिवन है और दूसरा निकालना है। तो कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है और हमें पासबुक का निकालना है। बिल्कुल ठीक। तो प्लीज हमें हर ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी होगी? पासबुक के हिसाब से। प्लीज जो निकालना है उसके हिसाब से, और जो भी चेंजेस करेंगे ऐड कर दो, लेस कर दो गिवन कैश बुक बैलेंस में। तो स्टार्टिंग पॉइंट, दो मेथड होते हैं बीआरएस को करने के, ध्यान से देखेंगे। दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड से करूंगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आप वो मेथड यूज करेंगे जो आपके स्कूल में बोला है, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। मेथड 1 प्लस माइनस, दो मेथड से करेंगे हम क्वेश्चन, वन एट अ टाइम। एक मेथड एक बारी में, दूसरा है डिटेल्स अमाउंट। दोनों से नेट रिजल्ट सेम आएगा। ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस मेथड। अब क्वेश्चन तो पहला क्या है, ध्यान से देखेंगे। आपको पहले क्या बना है? बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर फेवरेबल है तो उसको प्लस कॉलम में दिखाते हैं, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट है तो उसको माइनस में दिखाते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल है और क्या है? 154,300, 1,54,300। कोई डाउट अभी तक? अब हर ट्रांजैक्शन को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो प्लस कर दो, अगर कम है तो माइनस कर दो। सर एक बात समझिए कि अगर ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, हम और प्लस कर दें। हम किस में प्लस कर रहे हैं? हम कैश बुक में प्लस कर रहे हैं ताकि पासबुक का बैलेंस निकल जाए। ये ध्यान रखना है बस कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, वही निकालना चाहते हैं। तो गिवन कैश बुक बैलेंस में ऐड करेंगे, ये दोनों थे। पासबुक यहां है तो कैश ज्यादा है पासबुक, तो कैश बुक में ऐड करेंगे तो पहुंचेंगे पासबुक तक। चलो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो आप बताएंगे मुझे इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा? आराम से सोच समझ के बोलना, क्योंकि गलत आंसर में पिटाई होगी। ठीक है ना? क्योंकि मैं इतनी नॉलेज आपको दे चुका हूं कि इस सवाल का आप जवाब दे पाए कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा। आप 5 बार ही पढ़े, 50 बार ही पढ़े, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चेक डिपॉजिट हुआ है, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, क्लियर नहीं करा, तो बिल्कुल सही जवाब बैंक में कम होगा। तो ये गलत नहीं हो सकता ना, मतलब अगर आप आराम से पढ़ें, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्योर इंग्लिश है, इसमें अकाउंट ज्यादा है नहीं। ठीक है ना? तो उतना सिंपल रहने दें। तो कम होगा, अब काम की बात। कम होगा तो प्लस करें या माइनस, ये बस ध्यान रखना है। तो कम होगा तो माइनस, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि पासबुक में कितना है। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो कर दिए, बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा? बिल्कुल सही जवाब। तो क्या करें, प्लस या माइनस? बस यही मैं कह रहा हूं, और ये कॉमन एरर है। कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सही करके भी गलत कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा कॉमन एरर है, ये बड़ा कॉमन एरर है, इसलिए बता रहा हूं आपको।
कि ज्यादा है, आपको कैलकुलेट करना है वो अभी। तो कैश बुक में ज्यादा है तो कैश बुक में ऐड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कि पासबुक में कितना है। तो ज्यादा है तो कैश बुक में हम प्लस कर रहे हैं, तो पता चलेगा बैंक में कितना है। आपकी बारी। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो मतलब बैंक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में, बैंक पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बैंक में कम होगा या ज्यादा? तो क्या करें? बिल्कुल सही जवाब। आपकी बारी इशिका। चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स। बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए डेटर्स से, तो बैंक में कम होगा या ज्यादा? तो क्या करें? आप बताएंगे उत्कर्ष। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक में कम होगा या ज्यादा? क्या करें? करेक्ट। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में कम होगा या ज्यादा? क्या करें? ये है पूरा कैश बुक बीआरएस। मजेदार और आसान, बट बी वेरी केयरफुल। तो अगर ज्यादा होगा तो हम प्लस क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे तो बोलना, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि बता रहा हूं ये कॉमन एरर्स होते हैं कि जिस स्पीड पे क्वेश्चन सही होता है ना, उसी स्पीड पे गलत भी हो सकता है। गलती ऐसे जल्दबाजी में मत करना कभी, ये क्वेश्चन फायदा नहीं है ना। वो ऑलरेडी छोटा क्वेश्चन है, उसमें क्यों शॉर्टकट ढूंढना? शॉर्टकट ढूंढते हैं बड़े क्वेश्चन में, इसमें क्या जरूरत है? आराम आराम से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कम से कम 6 नंबर का आएगा। कम से कम 6 नंबर के लिए तो आपको 12 मिनट मिल रहे हैं। 12 मिनट में तो अच्छे से पेंटिंग करते करते ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अब बस इसको प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन की बात आती है। प्रेजेंटेशन के 2 मेथड्स हैं, एक प्लस माइनस मेथड और एक डिटेल्स अमाउंट। प्लस माइनस मेथड में रिलेटिवली शॉर्टर, क्योंकि आपको सीक्वेंस का कोई ध्यान नहीं देना, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है ना उसी ऑर्डर में आंसर आएगा। कैसे? अभी देखो। फर्स्ट क्या है? लेस है चेक्स डिपॉजिटेड, तो आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट चेक्स, ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। तो अगर माइनस है 75450, तो बस उसको आप माइनस कॉलम में दिखा देंगे, प्लस है तो प्लस कॉलम में दिखा देंगे। सेकंड, अब मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा, बस अब प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। रीजनिंग तो हो गई ना? कोई डाउट? कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझ आए आपको, तो जस्ट बिकॉज बाकियों को आ गए उससे फर्क नहीं होना, तो आप हैंड रेज करेंगे सर ये वाली ट्रांजैक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 80760। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड। 1135। चेक्स रिसीव्ड, चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक। 135 200। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 15400। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 1000।
1000 था ना। अब ध्यान से देखना, मैं जगह थोड़ी सी क्रिएट कर देता हूँ, तो बाद में लिख दूंगा मैं। अब ध्यान से देखना प्लीज, क्लोज कैसे करना, क्लोज कैसे करना। नॉर्मल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, प्लस वाले ऐड करने हैं, माइनस वाले माइनस करने हैं। अब ध्यान से देखना, ज्यादा कौन सा है, दिख रहा है कि ज्यादा, अगर प्लस वाले ज्यादा हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो फेवरेबल होगा, अगर माइनस वाले ज्यादा हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे प्लस वाले ही ज्यादा है। प्लस आइटम्स का टोटल क्या है, 154,300 प्लस 80,760 प्लस 135,200 प्लस 1000। तो ये चलो आपकी रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट। प्लस आइटम्स का टोटल क्या है, 371,260। माइनस आइटम्स का टोटल क्या है, 75,450 प्लस 1135 प्लस 15,400, 91,985। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैश बुक के बैलेंस में प्लस प्लस प्लस, तो ऐड करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा, तो जो प्लस वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो एंड में यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि प्लस आइटम ज्यादा हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल है ना, तो बैंक पासबुक का बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो वो क्या आएगा, 371,260। जैसे हम लेजर बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही बैलेंसिंग हो रही है, तो बैलेंस क्या आया, 371,260 माइनस 371,260, 91,985, 279 ये बैलेंसिंग फिगर है, जैसे प्लस आइटम्स माइनस माइनस आइटम्स, तो 279,275, 279,275। तो ऐड प्लस, बाकी बैलेंसिंग है, बाकी बैलेंसिंग है, बस ध्यान के रखना, ये डेबिट्स क्रेडिट्स नहीं लिखते, बट हो वही लगे, प्लस के टोटल्स माइनस के टोटल्स, बैलेंसिंग फिगर जो आ गया। कोई डाउट, ये प्लस माइनस मेथड था सर, हमें प्लस माइनस अलाउड नहीं है, डिटेल्स अमाउंट है, तो ध्यान से देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेल्स अमाउंट से करेंगे। मेथड 2,